उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। तो उत्तराखंड में बारिश से अभी राहत मिलने के आसार नहीं है। 12 और 13 सितंबर के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। देहरादून, बागेश्वर, चंपावत के साथ नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं शासन ने 6 जिलों के डीएम के अलर्ट रहने के निर्देश दिए। इसके बाद भी 14 तारीख को भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। हालांकि ये मानसून के जाने का वक्त है और माना जा रहा है कि कई बार जाते वक्त भी मानसून तबाही देकर जाता है, लिहाजा पूरे महकमे को अलर्ट कर दिया गया है। 12 और 13 तारीख को उत्तराखंड में वर्षण में काफ़ी वृद्धि की संभावना है। तो इसमें 12-13 में उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा तो रहेगी। साथ ही देखेंगे कि जो लोअर कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर या फिर बागेश्वर जनपद है और पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार जनपद, वहाँ पर कुछ स्थानों पे भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा मिल सकती है, जबकि कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा भी मिल सकती है। और रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग पर एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुआ है। भीमबली में पहाड़ी से एक बड़ा बोल्डर गिरा है और पैदल रास्ते पर आ गया। गनीमत रही कि जिस वक्त बोल्डर पैदल रास्ते पर गिरा उस वक्त वहां कोई पैदल यात्री नहीं था। जहां बोल्डर गिरा वहां दोनों तरफ दुकानें हैं और दुकानदार अंदर सोए हुए थे। वहीं बोल्डर गिरने से पैदल रास्ता टूट गया है और जिसे वो आज पूर्ण रूप से बच चुके हैं और ये पत्थरग्रस्त हो चुकी है। केदार घाटी में लगातार हो रही बारिश और पैदल रास्तों पर लैंडस्लाइड के चलते शाम 5 बजे के बाद यात्रा को बंद कर दिया गया है, जिसके बाद सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के जाने पर अस्थायी तौर पर रोक लगाई गई है। पुलिस का कहना है कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है। मौसम सामान्य होते ही यात्रा को फिर से शुरू किया जाएगा। तो उनके द्वारा ये अस्थायी रूप से ये कहा गया कि 5 बजे के बाद सोनप्रयाग से लेकर गौरीकुंड के बीच में कोई भी आगमन न किया जाए, क्योंकि वहाँ पे भी सड़क भी बनी नहीं है और पैदल ही लोगों का आवागमन है। तो इसको देखते हुए 5 बजे के बाद गौरीकुंड से और सोनप्रयाग के बीच में कोई भी पैदल यात्रियों का आवागमन या किसी प्रकार के वाहन का आवागमन बंद किया गया। केदार घाटी में आज सियासी हलचल भी देखी गई। सरकार जहां केदारनाथ क्षेत्र में काम करने को लेकर कोर कसर कोई भी नहीं छोड़ना चाहती है, वहीं कांग्रेस के केदारनाथ पहुंचने से पहले मंदिर समिति के अध्यक्ष ने सोना चोरी पर सफाई दे डाली। तो 13 तारीख को कांग्रेस नेता जलाभिषेक को तैयार हैं। देखिए रिपोर्ट। इन दिनों केदार घाटी सियासत का केंद्र बन चुकी है। बुधवार को केदार घाटी में अलग अलग तस्वीरें दिखी, जिससे साफ हो गया कि केदारनाथ में बीजेपी और कांग्रेस पर बड़ा दबाव है। पहले तस्वीर में कमिश्नर और आपदा सचिव को देखा जा सकता है, जिन्होंने यहां रूट का दौरा किया और मुख्यमंत्री की तरफ से सब व्यवस्थाएं फिट करने के लिए 30 करोड़ रुपए देने की बात कही। तो दूसरी तस्वीर रुद्रप्रयाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां कांग्रेस की पदयात्रा से पहले मंदिर समिति के अध्यक्ष ने सोना चोरी पर सफाई दी। धनराशि की कोई कमी नहीं है और आपकी तरफ से भी पूर्ण सहयोग रहा। पूरी 30 करोड़ की धनराशि भी लोगों को प्राप्त हो गई है। सभी काम बहुत युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश था कि हम सभी इन दो अधिकारी और साथ में हमारे साथ पीडब्ल्यूडी के एनसी साहब भी आए हैं। हम सभी लोग आए थे। हम लोगों ने जाके स्पॉट विजिट भी किए हैं। उन्होंने भी स्पष्ट कर चुके हैं, कई बार एक बिंदु हम स्पष्ट कर चुके हैं कि जो केदारनाथ में सोना प्रकरण है उसको लेकर के किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। उसमें पूरी पारदर्शिता के साथ में ये कार्य किया गया है। और मैं फिर से कांग्रेस के लोगों को चुनौती देता हूं कि अगर उनके पास किसी प्रकार के कोई साक्ष्य कोई प्रमाण है तो वो सक्षम जांच एजेंसी के पास जाए। बीजेपी पर केदारनाथ उपचुनाव जीतने का बड़ा दबाव है, इसलिए सरकार और संगठन काम पर लगे हैं। तो गुरुवार को कांग्रेस की केदार बचाव यात्रा केदारनाथ पहुंचेगी और 13 सितंबर को केदारनाथ में जला अभिषेक होगा। कांग्रेस मुद्दे उठाने को तैयार है, तो मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने मौजूदा अध्यक्ष पर तीखा हमला किया है। 12 सितंबर से शुरू हो रही है सीतापुर से। 13 तारीख को केदारनाथ में जलाभिषेक और पूजा अर्चना के बाद पुरोहितों, पुजारियों और अन्य वर्गों से मीटिंग के बाद जो है समाप्त होगी। पीतल बन गया
उस पर आपका क्या कहना है? आप ये कह रहे हैं कि दानदाताओं की भावना आहत हुई है, मैं ये कह रहा हूं कि दानदाता की भावना आहत नहीं हुई है, भ्रष्टाचारियों की भावना आहत हुई है। जिन्होंने उस काम में भ्रष्टाचार किया उनकी भावना आहत हुई है, उनको बड़ा दर्द हो रहा है। आप जांच कराइए ना। ये पिछले 1 साल से 1.25 साल से बोल रहे जांच कराएंगे, आज तक जांच नहीं हुई। क्या हो गया आपकी जांच का? उस जांच को सामने लाइए। कैसे पीतल हो गया, इसका जवाब दीजिए। साफ है कि केदार घाटी से लेकर केदारनाथ तक चुनावी कुरुक्षेत्र बना है, जहां सरकार अपने काम में लगी है तो बीजेपी और कांग्रेस जनता को अपनी बात समझाने में लगे हैं। हालांकि केदारनाथ के कुरुक्षेत्र में अभी चुनावी युद्ध की तारीख का ऐलान बाकी है। रुद्रप्रयाग से संदीप के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। पौड़ी के श्रीनगर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां नेशनल हाईवे 58 पर कार और बाइक में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत, बाइक सवार दोनों लोगों की मौत हुई है, जबकि कार सवार शख्स घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर थाना पुलिस ने एक ऐसे शातिर जालसाज को पकड़ा है जो सम्मोहित कर लोगों को लूटने का काम करते हैं। ये गैंग पिछले 3 महीने से कुमाऊं के इलाके में सक्रिय है। 22 जुलाई को रुद्रपुर में इस गैंग के कुछ सदस्यों ने मिलकर एक राह चलती महिला के गहने उतरवा लिए थे। पुलिस तभी से इन अपराधियों की तलाश में थी। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की सूचना के आधार पर पता लगा कि इन घटनाओं के पीछे दिल्ली के कलंदर गैंग का हाथ है, जिसके 3-4 मेंबर एक कार से रुद्रपुर आए और घटना कर फरार हो गए, जिसमें से पुलिस ने एक जालसाज को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। कोतवाली रुद्रपुर में एक महिला राजेश्वरी देवी आई और उन्होंने बताया कि उनके साथ 3-4 लोगों ने ठगी कर ली है। उनको सम्मोहित करके उनसे जेवर और पैसे ले लिए हैं। उसमें एक लड़का शेरुल फारूक गिरफ्तार हुआ है। उत्तराखंड में अवैध घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए जबरदस्त वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही है और अब इससे हड़कंप मच गया है। हालात ये रहे हैं कि पहले दिन के एक्शन के बाद आज दूसरे दिन पलटन बाजार से रेहड़ी ठेली वालों को सिरे से गायब नजर आए हैं। देखिए रिपोर्ट। राज्य में डेमोग्राफिक चेंज के बढ़ते खतरों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद पहाड़ से लेकर मैदान तक इन दिनों वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जा रही है। इस बीच देहरादून के पलटन बाजार में एक मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती से छेड़छाड़ की तो बवाल मच गया। पुलिस ने भी पलटन बाजार पर फोकस किया। 2 दिन में 250 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनका कोई वेरिफिकेशन नहीं था। इसका सीधा असर पलटन बाजार पर दिखा। भीड़ भाड़ वाले इस बाजार में बुधवार को रेहड़ी, पटरी और ठेली सड़कों से गायब रही। इससे ग्राहकों के साथ ही व्यापारियों ने भी राहत की सांस ली। पुलिस द्वारा जो ये काम किया जा रहा है ये बहुत ही सराहनीय है और मैं ये अपील करूंगा कि ये काम लगातार चलता रहे। निश्चित रूप से ये हमारे शहर के लोकल मुसलमान नहीं हो सकते, ना जो मुसलमान का धर्म है वो उसको ऐसा सिखाता है। ये निश्चित रूप से बाहर से आए हुए लोग हैं। आज आप पलटन बाजार देखो, पलटन बाजार हमारा 15 साल पुराना पलटन बाजार। अब ऐसे लग रहा है कि आज हर कोई लेडीज भी अप्रिशिएट कर रही है कि आप पलटन बाजार में दोबारा आ सकते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन ड्राइव को जरूरी बता रही है और साफ कहा है कि न सिर्फ पलटन बाजार बल्कि अन्य जगहों पर भी ये अभियान जारी रहेगा। पुलिस ने सभी के लिए सर्कुलर भी जारी किया है कि जो भी बाहर से व्यापार करने आए तो वेरिफिकेशन जरूर कराए और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण न करे, वैध तरीके से कारोबार करे। मेन पर्पज यही है कि जैसे भीड़भाड़ वाले स्थान में बाजार है, जहां पर सरकारी जमीन पर, सरकारी रोड्स पर इस तरह के फड़ लगा के यहां पर व्यवसाय कर रहे हैं और जिसके अलावा उनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स उस मौके पर नहीं मिलता है, तो इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगे। साथ ही साथ इस तरह के कहीं पूर्व में किसी आपराधिक वारदात में न शामिल रहे हो, इस तरह की घटनाओं में न रहे हो, तो उनका वेरिफिकेशन भी हो जाए टाइमली। तो सभी को हिदायत दी गई है। बात पलटन बाजार की हो या फिर शहर के अन्य हिस्सों की, पिछले कुछ वक्त में समुदाय विशेष की घुसपैठ और सड़कों पर अवैध रूप से फड़ और ठेलियों की बाढ़ सी आ गई है, जिससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था ही नहीं चरमराई बल्कि अपराधों का ग्राफ भी बढ़ा है। पुलिस की सख्ती के बाद अब कई जगह से ठेलियां गायब हो गई हैं और उम्मीद की जा रही है कि ये सख्ती आगे भी जारी रहेगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
टिहरी में भी एसएसपी ने सभी थाना अध्यक्षों को वेरिफिकेशन को लेकर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी ने कहा, वेरिफिकेशन अभियान के तहत बाहर से आकर रहने वालों और कारोबार करने वाले लोगों को वेरिफिकेशन करना होगा। साथ ही ये भी पता किया जाएगा कि वो राज्य के किस जिले के मूल निवासी हैं और वहां से भी ऐसे लोगों की रिपोर्ट मांगी जाएगी और किसी तरह के आपराधिक रिकॉर्ड होने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पौड़ी में सदस्यता अभियान चला है। महेंद्र भट्ट ने कहा, जिले में 1 लाख नए सदस्य बनाने का टारगेट है। श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और चमोली में समुदाय विशेष की एंट्री को लेकर पोस्टर को लेकर भट्ट ने कहा, अब गांव के लोग बाहरी लोगों के लिए अलर्ट हो गए हैं और सरकार भी देवभूमि की मर्यादा के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आज से लेकर 20 तारीख तक प्रत्येक कार्यकर्ता अपने बूथ पर पार्टी की सदस्यता को बढ़ाएगा। मुझे बताते खुशी है कि लगभग 3600 से ज्यादा जो सदस्य पौड़ी विधानसभा के अंदर बन चुके हैं। पूरे जिले के अंदर हमारे लगभग 11,000 के आसपास सदस्यता हो चुकी है, जो हमने अभी बहुत संख्या की ओर बढ़ाने लगभग हमारा प्रयास रहेगा कि हम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया। सीएम धामी ने कहा कि राहुल हमेशा देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते रहे और देश की संस्कृति को नुकसान पहुंचाते हैं। सीएम धामी ने कहा, राहुल की भाषा खालिस्तानी है। राहुल गांधी जब भी बोलते हैं तब वो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं, देश का जो हमारी संस्कृति है उसको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। सिखों का मनोबल भी तोड़ रहे हैं। देश का जो एक मजबूत सुरक्षा तंत्र है उस पर भी लोगों को प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए एक कहीं न कहीं रास्ता खोल रहे हैं। और इनकी भाषा ठीक पन्नू जो खालिस्तानी पन्नू हैं उनकी भाषा और इनकी भाषा में कोई अंतर नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून में लंबे वक्त के बाद रायता पार्टी की है, तो कई मुद्दों के साथ बीजेपी पर रायता फैलाने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि जब जब हरीश रावत रायता फैलाते हैं नुकसान कांग्रेस को ही होता है। देखिए रिपोर्ट। हाथ में पहाड़ी ककड़ी लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो फिर अपने हाथ से पत्रकारों और चहेतों को घर में बना रायता खिलाया। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दे उठाकर हरीश रावत ने बीजेपी पर रायता फैलाने का आरोप लगाया और दावा किया कि दिसंबर में खुद प्रदेश का हाल जानने निकलेंगे। हरीश रावत ने सवाल उठाए कि महिला अपराध पर अपने आरोपी नेताओं को बीजेपी बचा रही है, तो मंत्री गणेश जोशी पर तमाम आरोपों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 500 करोड़ में सरकार गिराने वाले निर्दलीय विधायक के बयान पर स्पीकर और बीजेपी चुप हैं। वहीं खराब हाल से पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग खत्म होने की कगार पर हैं। इसके साथ हरीश रावत का उन विधानसभा क्षेत्रों में जाने का प्रोग्राम है जहां रिजर्व सीट पर पहाड़ का दलित बीजेपी के उम्मीदवारों को जिता रहा है, कांग्रेस को नहीं। हरीश रावत के मुताबिक कांग्रेस रायता बनाना, बांटना और समेटना सभी जानती है और बीजेपी को सिर्फ रायता फैलाना आता है। हम रायता बनाएंगे भी, रायता खिलाएंगे भी, रायता समेटेंगे भी, लेकिन भाजपा वाले केवल बिखेरने में विश्वास करते हैं। इसलिए उनसे आप न रायता बनाने की उम्मीद कर सकते, न खिलाने की उम्मीद कर सकते। समेटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। समेटना तो उन्हें जाए। रायते के साथ हरीश रावत ने मुद्दे बिखेरे तो बीजेपी ने भी जवाब दिया। वहीं डिफेंस कॉलोनी में पड़ोसी हरक सिंह रावत रायते का स्वाद नहीं चख पाए। हरक सिंह के मुताबिक रायता खिलाना अच्छी बात है, लेकिन फैलाना नहीं चाहिए। हरीश रावत जी की रायता पार्टी तो कांग्रेस में रायता फैलता है। पहले भी उन्होंने को पार्टियां दी हैं और जितनी बार उनकी रायता पार्टी होती है कांग्रेस उतनी बार टूटती है। टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे तो बुलाया नहीं और सौभाग्यशाली है जो हरीश भाई का रायता खाने के लिए जा रहे हैं। अच्छा है, पार्टी होनी चाहिए और वो बड़े हैं और सबको खिलाएं, रायता लोग खाएं। अच्छा है, रायता खाएं।
लेकिन रायता ना फैलाएं, ये मैं जरूर कहूँगा। हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ रायता बांटा ताकि रायता दूर तक फैले, लेकिन इस फैले रायते को समेटेगा कौन, कांग्रेस या बीजेपी? सवाल ये है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी बुधवार को देवप्रयाग की गंगा आरती में शामिल हुए, साथ ही प्राचीन रघुनाथ मंदिर में भी दर्शन किए हैं। अनिल बलूनी ने कहा कि इस क्षेत्र से गंगा नदी का उद्गम होता है और इसीलिए इस क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के साथ क्षेत्र को इतना सुविधाजनक बनाया जाएगा जिससे तीर्थ यात्री यहां अधिक वक्त तक रुक पाए। यहां की गंगा आरती और विश्व प्रसिद्ध संगम स्थल को भव्य रूप दिया जाएगा। देवप्रयाग जो है वो पूरे विश्व के मानचित्र में है भी और उसको और अच्छे तरीके से वहाँ साथ ही हम देवप्रयाग के सौंदर्यीकरण और देवप्रयाग में जो हमारे तीर्थयात्री आते हैं वो किस प्रकार से और ज़्यादा समय यहाँ बिता सके और उनको कैसे और सुविधा दे सके, उस पर हम लोग सोच रहे हैं। हम इस प्रकार की आरती की जगह बनाना चाहते हैं कि वो पूरा दुनिया उसको देखने, आरती को देख जाए। वहाँ पर कैसे उसको वहाँ पर प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। पाखरू टाइगर सफारी मामले में गड़बड़ियों की परत दर परत खुलती जा रही है। नई जानकारी ये है कि कॉर्बेट टाइगर सफारी के निर्माण की आड़ में जो अन्य निर्माण कार्य किए गए हैं उसमें कैंपा फंड के 5 करोड़ 56 लाख रुपए भी शामिल है, जिसमें से कालागढ़ टाइगर रिजर्व के तत्कालीन डीएफओ ने 1 करोड़ 70 लाख रुपए एसी फ्रिज आदि खरीदने पर लूटा दिए हैं, जबकि इन रुपयों का इस्तेमाल जंगल की सुरक्षा के लिए खर्च किए जाने हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में सफारी मामले की जांच कर रही ईडी ने अब सीईओ कैंपा को मेल भेजा है और खर्चों की डिटेल रिपोर्ट मांगी है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि विगत वर्षों में फंड का यूटिलाइजेशन के ऊपर उनके द्वारा पूछा गया है, मेरे हिसाब से 2017 से, तो उसके हिसाब से हमने हमारा उसमें चल रहा है आंकड़े का। एक्चुअली ये सारे आंकड़े जो हमारा होता है ना, ये एक सिस्टम के द्वारा सभी को पास चला जाता है। तो अभी ईडी ने जो पूछा है हमको, हमने उसी हिसाब से उसका सारे सूचना को एकत्रीकरण हम कर रहे हैं। कॉर्बेट टाइगर सफारी प्रकरण की जांच अब कॉर्बेट से होते हुए वन मुख्यालय और वन मुख्यालय से कैंपा फंड तक पहुंच गई है। ईडी ने सीईओ कैंपा को लेटर भेजकर 6 बिंदुओं पर डिटेल जानकारी मांगी है कि 2017 यानी कि तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह के कार्यकाल की पूरी डिटेल मांगी है कि 2017 से अब तक कैंपा फंड के तहत अलग अलग डिवीजन को कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कैंपा फंड के पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और जानकारी मिली है कि यदि ईडी ने इसकी गंभीरता से जांच की, इसकी परत दर परत खोली, तो इसकी चपेट में कई डिवीजन के डीएफओ और तत्कालीन सीनियर आईएफएस ऑफिसर्स इसकी जद में आ सकते हैं। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। गढ़वाल की सबसे बड़ी मोटर कंपनी जीएमओयू के अध्यक्ष जीत सिंह पटवाल पर गाड़ी मालिकों ने उत्पीड़न और मनमानी करने का आरोप लगाया है और दर्जनों गाड़ी के मालिकों ने अपनी बसों का चक्का जाम करने का ऐलान किया। गाड़ी मालिकों का आरोप है कि जीएमओयू के अध्यक्ष जीत सिंह पटवाल पिछले कई सालों से बिना किसी चुनाव के यूनियन बने हुए हैं और अपनी मनमानी कर रखे हैं। गाड़ी मालिकों ने अपनी गाड़ियों को कल से बंद करने का ऐलान किया है। हमारी वार्ता हुई, वो वार्ता भी असफल है और इसलिए हमारा चक्का जाम जारी है। जब तक हमारी बहनें रूट बनने चले तब तक हमारा चक्का जाम जारी रहेगा और हम सब लोग आभारी हैं। मैंने अपनी मनमानी से जो है चुनाव नहीं करा रहा है। 8-9 साल से अपनी मर्जी से डायरेक्टर बोर्ड बना रहा है और अपनी मर्जी से चेयरमैन बन रहा है, जबकि उसका कार्यकाल समाप्त हो गया है। जिसकी मर्जी जो तो आवाज उठाता है उस गाड़ी को बाहर कर देता है। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। उत्तरकाशी के ठांडी गांव में 2 दिन पहले हुई हत्या का खुलासा हो चुका है। पुलिस ने गांव के ही मृतक जयपाल के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। जमुई में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सेंगलंग के पास बस और टेम्पो की टक्कर, इसमें यूपी के सिद्धार्थनगर के 12 यात्री घायल हो गए हैं। ऋषिकेश में हुई चेन लूट की घटना का खुलासा कर दिया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके पास से चेन बरामद हुई है। हल्द्वानी में पुलिस ने ऐसे 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 3 किलो चरस, बरेली से लाए गए नशे के इंजेक्शन मिले हैं। रुड़की में किसान संगठनों ने स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के दफ्तर पर धरना दिया और सांकेतिक तालाबंदी की।
टिहरी झील का जलस्तर बढ़ने के साथ झील के सटे गांवों में भूस्खलन, भू धसाव बढ़ने लग गया है, जिससे ग्रामीणों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। ज्योतिर्मठ के गंडाई गांव के बीते महीने एक युवक गायब हो गया था। 1 महीने बाद भी कुछ पता नहीं चलने से नाराज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। पौड़ी में गढ़वाल विश्वविद्यालय में इसी महीने के अंतिम हफ्ते में छात्र संघ चुनाव हो सकते हैं, जिसके चलते प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मंडल डॉक्टर शिखा जंगपांगी ने नई टिहरी जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। बागेश्वर के डीएम आशीष भटगाई ने विकास भवन का औचक निरीक्षण किया, जिससे अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। पूरा पहाड़ नंदामय है और श्रद्धालु मां की एक झलक पाने के लिए पहुंच रहे हैं। सरोवर नगरी में मां नंदा का एक ऐसा दरबार सजा है कि आम से लेकर खास तक राजा राजेश्वरी की पूजा के लिए पहुंचने लग गए हैं। ये वो क्षण है जिसका इंतजार साल भर से था। जैसे ही मां नंदा ने दर्शन अपने भक्तों को दिया तो जयकारों से सरोवर नगरी गूंज उठी। प्राण प्रतिष्ठा की पूजा के बाद मां नंदा सुनंदा को भक्तों के दर्शनों के लिए खोल दिया गया। सुबह 3 बजे से ही भक्त अपनी आराध्या की पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी लाइनों में भक्त मां की पहली झलक पाने के लिए उत्साहित दिखे। माँ के ऊपर बहुत आस्था है हम लोगों की। एक साल पूरा साल भर वेट करते हैं हम लोग माता रानी के दर्शन के लिए। सुबह सब लोग 1 बजे से भी पहले यहाँ लोग बैठे हुए हैं। 1 बजे से दर्शन करने के लिए सब लोग इंतजार कर रहे हैं। 4 बजे माँ के दर्शन हुए हैं और बहुत उत्साहित है सब लोग। इंतजार रहता है माँ सुनंदा का, हम लोगों को पूरे साल में एक बार आता है। माता रानी सबको सही सलामत सबको बरकत दे और बार बार ये मौका हमारे जीवन में दर्शन करने को आए। नंदा पहाड़ के आराध्या के साथ चंद्रवंशीय राजाओं की कुलदेवी है और लोगों की मां नंदा सुनंदा में गहरी आस्था है। अब 4 दिनों तक ऐसे ही श्रद्धालु नंदा की चारों पहर पूजा अर्चना करेंगे और 15 सितंबर को गाजे बाजे के साथ मां नंदा को कैलाश के लिए विदा कर दिया जाएगा। जो दर्शन होते हैं वो आपके अंतःकरण में ही हो जाते हैं। जिस प्रकार से परमात्मा के हमारे शरीर में अमूल्य धरोहर जो है हमारी आत्मा है, वो क्या है? सत चित आनंद। अगर आपके पास सत्य है तो उस चित्त में आनंद अवश्य होगा और उसमें जगदम्बा का वास होगा। जगदम्बा तो अखंड कोट ब्रह्मांड नायकेश्वरी है, जगदीश्वरी है। पहाड़ नंदामय है और आस्था की डोर से बंध कर लोग मां के दरबार में खींचे चले आ रहे हैं। मां नंदा का दरबार सज गया है तो आस्था की डोर श्रद्धालुओं को यहाँ तक खींच लाई है। हालांकि इसी तरीके से 4 दिनों तक मां की आराधना की जाएगी और उसके बाद बेटी के रूप में मां को मायके से ससुराल की तरफ विदा कर दिया जाएगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल।